वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप इसके पहले कि आपको सब समझ में आए हैं। आज इलस्ट्रेशन 9 लिया है। दिखने में तो ये छोटा दिखता है लेकिन इसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो बताना जरूरी है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंस कंपनी इटारसी took place during the year ended 31st December 2020। तो देखो इनका एंडेड ईयर कौन सा है, 31st दिसंबर। सो यहाँ पे अंडरलाइन करो ताकि हमें इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते वक्त मदद होगी। तो इनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जनवरी 2020 से लेके 31st दिसंबर 2020। ओके, ऑन 1st जनवरी 2020 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू, ठीक है, फेस है ये एफ प्रिंट नहीं हुआ है, 50,000 परचेस रुपीज 98। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड एक परचेस किया है जिसकी फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 50,000 थी, लेकिन वो हमने खरीदी कितने को, 98। मतलब इसकी 100 रुपीज फेस वैल्यू रहेगी लेकिन हमने वो खरीदी 98 रुपीज। ऑन 1st जुलाई अगेन हमने फेस वैल्यू फिर सोल्ड की है। Now this is the important. Interest is receivable on 1st January and 1st July। तो देखो हर 6 मंथ दोनों में के बीच में 6 मंथ्स का डिफरेंस है। एक बार अगर हमने 1st जनवरी को इंटरेस्ट रिसीव किया तो बाद में हम कब करते हैं, 1st जुलाई को। The company closed their account 31st December. On 31st December the market price of bond is 107। ठीक है, जब क्लोजिंग होगा तो तब जो भी उनके बॉन्ड्स रहेंगे उसकी मार्केट वैल्यू 107 है। देखते हैं ये कब हमें हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता है। यहाँ पे नाउ यहाँ पर नाम लिखो, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो भी रहेगा यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, सो ऑन 1st जनवरी 2020 तो पहले डेट पुट करो। हमने परचेज किया है इसलिए हम टू बैंक लिखेंगे। उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है 50,000 जो कि हमने परचेज की 98 रुपीज। दैट मीन्स कैसे आएगा, 500 इंटू सी। यहाँ पे आप लिख सकते हो 500, यहाँ पे 100 रुपीज का रहेगा ना, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने, 500। तो 500 इंटू 98 इट कम्स 49,000। अंडरस्टूड। अब आप पूछोगे यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं, तो आप ही बताओ मुझे, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और होगा तो कितने दिन का, कितने महीने का होगा। लेटेस्ट हमने कब इंटरेस्ट रिसीव किया है, देखो सी वाला पढ़ो। सी में जो दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम 2 बार साल में से इंटरेस्ट लेते हैं, एक 1st जनवरी एंड एक 1st जुलाई। ठीक है, सो अभी तो हमने ये परचेस किया है तो 50,000 इंटू 10%। ठीक है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है इसलिए 10%, 12 महीने में से कितना, तो लेटेस्ट इंटरेस्ट हमको कब मिलेगा, जनवरी में। अभी तो खरीदा है और इमीडिएटली जनवरी एक ही दिन में हमें इंटरेस्ट मिलेगा क्या, ऑफ कोर्स नॉट मिलेगा। सो पुट हियर 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आता है, 0। सो यहाँ पे आप 0 लिखो या डैश करो। आया समझ में कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया। ओके, आप वीडियो स्किप मत करो, आप स्लोली स्लोली हर बात सुनो, क्योंकि कमेंट आप जब करते हो ना तब मुझे इमीडिएटली समझता है कि आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है, कि ओपनिंग पे हमने क्यों नहीं लिया, क्लोजिंग पे एक्रूड क्यों नहीं लिया, पहले इसमें तो लिया था अभी क्यों नहीं लिया। हर डिटेल्स मैंने बताया है, सिर्फ आप ध्यान से वीडियो सुनो। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज डन। अब उसके बाद क्या हुआ है, 1st जुलाई 2020 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हमने क्या किया है, अब सोल्ड किया है। देखो 1st जुलाई है, यहाँ पे दो चीजें होने वाली है। एक तो हम सोल्ड करने वाले हैं एंड इफ यू रिमेम्बर 1st जुलाई को हमको इंटरेस्ट भी अब मिलने वाला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी हमें मिलने वाले, तो दो चीजें हमें ये दिन में करनी है। तो चलो पहले सोल्ड करते हैं। तो सोल्ड की एंट्री, फर्स्ट बाय बैंक, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 40,000, लेकिन वो हमने 105 रुपए में बेची। तो 40,000 मतलब डिवाइडेड बाय 100 करो, फेस वैल्यू 100 है तो नंबर ऑफ शेयर 400 इंटू 105। तो 400 इंटू 105 इट कम्स 42,000। चलो अब इसका भी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ये ऑफ कोर्स करना है, लेकिन अब और एक बात हुई है, एक तो हमने सोल्ड किया है और इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट भी करना है। तो चलो 1st जुलाई को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करोगे, अच्छा
50,000 पे करोगे या 50,000 माइनस 40,000 आएगा 10,000, तो 10,000 पे करोगे। देखो कैसे, किस पे करोगे, तो हम करेंगे 50,000 पे। क्यों 50,000 पे करोगे, क्योंकि जिस दिन हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है उस दिन ही हमने ये सोल्ड किया है। अंडरस्टूड? तो भैया इस पे इसका हक होता है ना इंटरेस्ट का। तो पूरे के पूरे 50,000 पे हम 10% और कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, लेटेस्ट हमने कब लिया था, कब हमने लिया था, जुलाई में। तो लेटेस्ट मंथ का हमारा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करो ठीक से 6 मंथ्स के लिए। इट कम्स 500, सॉरी 2,500। ठीक है, देखो ये जीरो गया, ये टू का 2,500 टू 2,500 आया समझ में। क्यों हमने 10,000 पे नहीं किया, क्योंकि आप बोलोगे मीन्स 50,000 था, उसमें से 40,000 सोल्ड किया, तो अपने 10,000 पे ही इंटरेस्ट निकालना चाहिए था। लेकिन हमने ये सोल्ड कब किया, जस्ट जब इंटरेस्ट, जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला था उस दिन ही हमने सोल्ड किया। तो भैया उस पे भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ी हम इस पे इंटरेस्ट छोड़ देंगे, नहीं ना, इतना सेक्रीफाइस तो नहीं करेंगे ना। सो हम पहले क्या करेंगे, इस 50,000 पे ही निकालेंगे। हाँ, अगर ये 1 जुलाई की जगह पे ना ये बाद में एंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल 31 अगस्त, ठीक है, तो फिर हम सोचते कि हाँ 50,000 पे पूरा, और फिर उसके बाद माइनस करते, ऐसे कुछ तो करते हम लोग। अंडरस्टूड? या ऐसे होता, एक मिनट, वन सेक, हाँ अगर ऐसे होता, जुलाई के पहले कौन सा मंथ आता है, फेब्रुआरी मार्च, ठीक है 30 मार्च, 30 मार्च, तो हमने क्या किया होता, ये 30 मार्च तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा होता, और बाद में फिर 50,000 में से 40 माइनस करके यहाँ पे 10 का ही कैलकुलेट किया होता। अंडरस्टूड? सी इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है, सिलेक्ट किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम पूरे 50,000 पे ही 6 मंथ्स का 10% करेंगे। ठीक है, ओके चलो, नाउ दिस इज डन। हमने परचेज की एंट्री की, सेल की एंट्री की, इंटरेस्ट की एंट्री की। अब धीरे धीरे मंथ खत्म हो रहा है, देखो जुलाई के बाद हमने कुछ किया ही नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब 31 दिसंबर आ गया, और 31 दिसंबर को हमारा क्या होगा, क्लोज द अकाउंट। लेकिन अकाउंट क्लोज करने से पहले हमें क्या करना है, उसका एक्रूअल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब देखो, तुम ही मुझे बताओ, लेटेस्ट इंटरेस्ट हमने कब लिया है, लेटेस्ट इंटरेस्ट 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर कितने मंथ्स होते, कैलकुलेट करो। अगर आप ठीक से कैलकुलेट करो तो जुलाई मंथ आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स। तो पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा 10% इंटू 6 डिसाइड हो गया। अमाउंट अब मुझे बताओ, अब अमाउंट कौन सी आएगी, 50,000। अब तो ये सोल्ड क्या है, अब हमारे पास है क्या, ये 31 दिसंबर को ये था क्या, नहीं, तो 50 माइनस 40, 10,000। तो हम इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, हम इंटरेस्ट 10,000 पे निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10,000। तो राइट हियर 10,000। तो निकालो 10,000 पे 10%, कितना आएगा, 500। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। 500 एक्रूड। एक्रूड क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब एक दिन के बाद 1 जनवरी हमें मिलने वाला है, एक दिन का तो डिफरेंस है ना, तो इमीडिएटली हम रिसीव्ड नहीं लिखेंगे, और अकाउंट तो हमारा 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। जब नया साल आएगा, अब 1 जनवरी आएगा, तो नेक्स्ट जनवरी आएगा ना, तो नए साल में हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अंडरस्टूड? तो फिलहाल हम इसको एक्रूड ही लिखेंगे, क्योंकि ये अगले दिन हमको मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, ये साल तो खत्म। अंडरस्टूड? क्यों हमने 500 लिखा, तो एक्चुअल ये रिसीव्ड हुआ है, और ये 500 अगले महीने, अगले साल, अगले एकेडमिक ईयर, अगले अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला है, इसलिए आउटस्टैंडिंग। गॉट इट? सो नाउ क्लोज। देखो है प्रॉब्लम छोटा सा, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें थी कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हमने पूरा 50,000 का इंटरेस्ट क्यों लिया, यहाँ पे हमने एक्रूड क्यों लिखा। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। नाउ क्लोज। नॉमिनल वैल्यू 50,000, तो यहाँ पे भी 50,000। तो आप ही बताओ, 50 माइनस 40, 10,000। तो हमारा बैलेंस कितना आया, 10,000। 31 दिसंबर को हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ये साइड हेवी आ रही है, सो 3,000। सो राइट बोथ साइड 3,000।
3000 माइनस या कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो पूरा के पूरा 3000 ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? यस, प्रॉफिट एंड लॉस में। डन। अब प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे लास्ट वाली जो एडजस्टमेंट है ई वाली पे फोकस करो। 107 देखो, एकदम लास्ट वाली एडजस्टमेंट देखो 107। तो उन्होंने क्या कहा है कि लास्ट में जो भी 10,000 बचा है ना, उसकी मार्केट वैल्यू 107 है। तो मुझे बताओ 10,000 इंटू 107, तो हमारी क्या आनी चाहिए यहाँ पे? 107,123, ठीक है, 10,700, ठीक है। सो हमारी मार्केट वैल्यू 10,700 आनी चाहिए। वन से था एक जीरो ज्यादा, 10,000 हमारा ये है, तो 100 इंटू 107, ठीक है। सो 10,700। लेकिन आपको रूल पता है 10,700 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी क्लोजिंग होता है विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू, तो अब कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू तो निकली 10,700, बट ये सही है क्या 10,700 लिखना? तो देखते हैं। सो अब मार्केट वैल्यू तो मिल गई, कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? लास्ट के 3-4 प्रॉब्लम में मैंने सिखाया है कि अगर ओपनिंग मतलब यहाँ पे 50,000 है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? 49,000, ठीक है। देखो मैं फिर एक बार आपको लिख कर ही बताती हूँ, वन सेकंड। ओके, सो जब नॉमिनल वैल्यू 50,000 होती है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? 49,000। सो 49,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10,000, तो बराबर 10,000 लिखो नॉमिनल वैल्यू के नीचे। तो जब नॉमिनल वैल्यू 10,000 रहेगी, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? देखो 50,000 ये क्या है? नॉमिनल वैल्यू, तब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? 49,000। जब 10,000 नॉमिनल वैल्यू रहेगी, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होगा? 49,000 इंटू 10,000 अपॉन 50,000। कैलसी सबके पास है, कैलसी करके देखो और कितना आता है अमाउंट बताओ। इट कम्स आई थिंक 9,800। तो आप ही मुझे बताओ मार्केट वैल्यू कितनी और बन रही थी हमारी अभी? 10,700। कैसे 10,700? सो बैलेंस 100, नंबर ऑफ शेयर कितने? 100 इनटू मार्केट वैल्यू कितनी बताई उन्होंने? 105। तो कितना आ रहा है? 105, सॉरी 107 है, सॉरी 107। तो हमारी 107, ठीक है। तो 10,700। तो आप ही मुझे बचाओ विच एवर इज लेस, 10,700 लेस है या 9,800 लेस है? हम क्या लिखते हैं? हमने 11-12 में भी सीखा है फाइनल अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी विच एवर इज लेस। तो ये लेस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 107। अंडरस्टूड? सो डन। अब क्लोज करो, किसकी हेवी साइड आ रही है? इसकी आ रही है, तो राइट हियर 51। तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा है बैलेंस, इसे भी हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस या कैपिटल रिजर्व। अंडरस्टूड? यहाँ पे आया तो प्रॉफिट एंड लॉस, इधर आया तो कैपिटल रिजर्व। ये लास्ट एग्जांपल में सिखा, या ऑब्लिक करके दोनों लिखा करो। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।